सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सेटिंग्स के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ उन सब का एक टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दिया है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस टाइम स्टैम्प को देख सकते हो किन किन सेटिंग्स के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। और अगर आप उनमें से किसी भी सेटिंग्स के बारे में इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्ट आप उस सेटिंग्स को देख सकते हो, पूरे वीडियो को देख सकते हो। और अगर आपकी सारी सेटिंग्स जानी पहचानी है तो फिर इस वीडियो को देखकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने डिवाइस पर यानी कि Redmi 9 Pro पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग सिस्टम कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में आपको मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। इसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर का सिस्टम और यहाँ पर आपको मिलता है फेस अनलॉकिंग का सिस्टम। दोनों ही सिक्योरिटी को रजिस्टर करने से पहले आपको कोई पिन पैटर्न या पासवर्ड चूज करना होगा। अब आते हैं दूसरी सेटिंग्स की तरफ। यहाँ पर आपको मिलता है Redmi 9 Pro में 2 टाइप का UI, यानी कि एक तो है ओल्ड टाइप का, यानी कि यहाँ पर आपका एक सिंगल पेज रहेगा, ऐप ड्रॉअर आप यहाँ नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हो कि आपकी होम स्क्रीन अलग रहे, ऐप ड्रॉअर अलग रहे, तो आपको सिंपल से जाना है होम स्क्रीन सेटिंग्स में। इसे आप 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हो। पहला तो होम स्क्रीन से ही, इसके अलावा सेटिंग्स में जाके आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जाएंगे आप मोर सेटिंग्स में और होम स्क्रीन में आप रेगुलर और ऐप ड्रॉअर में से किसी एक को चुन सकते हैं। अगर आप ऐप ड्रॉअर चुन लेते हो तो फिर उस कंडीशन में स्वाइप अप करने पर आपके डिवाइस पर ऐप ड्रॉअर अलग हो जाएगा और यहाँ पर आपका होम स्क्रीन अलग। इसके बाद बात करते हैं ये गूगल के इस पेज की। गूगल के अगर आप इस पेज को अपने इस होम स्क्रीन से हटाना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना होगा। इसके बाद मोर में टैप करके यहाँ पर जो -1 स्क्रीन है यहाँ पर आप नन पर क्लिक करके गूगल डिस्कवर को अपनी होम स्क्रीन से डिसेबल कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग्स की। तो कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहले से कोई EMI का डिवाइस यूज कर रहे हो तो वहाँ इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता था, लेकिन अभी EMI ने अपनी EMI UI में डायलर को गूगल डायलर से रिप्लेस कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर आपको EMI का डायलर देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वैसे EMI और गूगल के बीच बातचीत चल रही है, जल्दी ही गूगल के इस डायलर पर भी आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं Redmi 9 Pro के कुछ UI फीचर्स या फिर कहें कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले स्पेशल फीचर्स को ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है गेम टर्बो। काफ़ी कमाल का फीचर है गेमर्स के लिए। गेम टर्बो ऑन करने के बाद पहला तो आपके सारे गेम एक सिंगल फोल्डर में मैनेज हो जाएंगे। दूसरा मिलता है आपको बूस्ट का ऑप्शन, यानी कि जब भी आप अपने डिवाइस पर गेम प्ले करते हो तो हार्डवेयर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्क करना चाहिए उस गेम के हिसाब से वो यहाँ पर गेम बूस्टर करा देता है, परफॉर्मेंस आपकी अनहेंस हो जाती है। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये गेम बूस्टर का, स्पेशली गेमर्स के लिए। इसके बाद आपको मिलता है वीडियो टूल बॉक्स। यहाँ पर आपका वीडियो एक्सपीरियंस अनहेंस हो जाता है अगर आप इसे ऑन रखते हो, और यहाँ पर जो जो एप्लीकेशन आप ऐड कर देते हो उन एप्लीकेशंस पर जब आप वीडियो देखोगे तभी ये वर्क करता है। तीसरा आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडो। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। आप इसमें जो भी एप्लीकेशन फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट करते हैं उस एप्लीकेशन का फ्लोटिंग नोटिफिकेशन यहाँ पर ला सकते हो। उसके लिए नोटिफिकेशन आते समय आपको होल्ड करके फिर नीचे की तरफ स्वाइप करना है। इसके अलावा टास्क मैनेजर से भी आप अपने उस एप्लीकेशन का फ्लोटिंग आइकन बना सकते हो जो फ्लोटिंग विंडो सपोर्ट करता है। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना होगा, एप्लीकेशन पर करना होगा लॉन्ग प्रेस, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलता है फ्लोटिंग स्क्रीन का ऑप्शन। फ्लोटिंग स्क्रीन ऑफ करने के लिए डाउन से आपको होल्ड करके रखना और ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना। इस तरीके से आपका फ्लोटिंग विंडो ऑफ हो जाएगा। और स्पेशल फीचर्स में लास्ट में आपको मिलता है लाइट मोड का ऑप्शन। अगर आपके पेरेंट्स ये फ़ोन चलाना चाहते हैं और काफ़ी इजी टू यूज़ आपको ये फ़ोन उनके लिए बनाना है तो यहाँ पर लाइट मोड ऑन करके अपने डिवाइस को काफ़ी इजी टू यूज़ बना सकते हो। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आइकॉन्स आपके बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी इजी टू यूज़ इस समय ये डिवाइस आपका हो जाता है। मोबाइल एडिक्शन की दुनिया में ये ट्रैक करना जरूरी है कि आप कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर तक यूज़ कर रहे हो, ओवरऑल अपने डिवाइस को कितना यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आपको यहाँ मिलता है डिजिटल वेलबीइंग का फीचर। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। यहाँ पर आपको सब दिखा देता है कि कौन सा एप्लीकेशन आपने कितना यूज़ किया, पिछले हफ्ते आपका मोबाइल एडिक्शन क्या था, कितनी बार अपने फ़ोन को आपने अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन मिले। मतलब ये आपको बता देगा कि कहीं आप मोबाइल के एडिक्ट तो नहीं हो रहे, क्या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप हद से ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे। तो ये ट्रैक करने के लिए कि आप अपने फ़ोन को कितना यूज़ कर रहे हो, हद से ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर रहे, उस ट्रैकिंग के लिए डिजिटल वेलबीइंग काफ़ी कमाल का फीचर है। इसी में आपको पेरेंटल कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि आप अपने बच्चे की एक्टिविटी ट्रैक करना चाहते हो, नहीं चाहते कि वो आपके पूरी डेटा को एक्सेस करे लेकिन फ़ोन देना मजबूरी है, तो फिर यहाँ पर आप
पेरेंटल कंट्रोल्स का भी यूज कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन, यानी कि ये जो नीचे की तरफ नेविगेशन बटन्स दिए गए हैं आप इन्हें ऑफ भी कर सकते हो। ऑफ करने के बाद आपको कुछ जेस्चर से ही बैक, होम स्क्रीन एंड टास्क मैनेजर एक्सेस करना होता है। बॉटम से आप स्वाइप कर देते हो ऊपर की तरफ तो आ जाते हो आप होम स्क्रीन पर। बॉटम से स्वाइप करके अगर बीच में ही आप अपनी फिंगर को रोक लेते हो तो फिर आप आ जाते हो टास्क मैनेजर पर। इसके अलावा किसी भी एप्लीकेशन में अंदर जाने पर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर देते हो तो फिर आ जाते हो बैक। यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको बटन्स चाहिए या फिर जेस्चर कंट्रोल्स। इसके बाद आपको मिलता है बटन शॉर्टकट्स का ऑप्शन। ये 5-6 यहाँ पर पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर एक्टिविटी दी गई हैं, इनके लिए पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। जैसे कि अगर आपको कैमरा लॉन्च करना है तो ये 6-7 आपको कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करके अपने कैमरे को क्विकली लॉन्च कर सकते हो। जैसे कि डबल प्रेस टू पावर बटन, आप पावर बटन को 2 बार दबा देते हो तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाए। ऐसे ये सारे कुछ जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसी तरह से और भी कुछ एक्टिविटीज़ या फिर एप्लीकेशंस दिए गए हैं और उनके लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर जेस्चर या फिर पर्टिकुलर बटन कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। जैसे कि स्क्रीनशॉट की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 फिंगर डाउन से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल में भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इन दोनों से काम नहीं चलाना तो फिर यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लॉन्ग प्रेस होम बटन। अगर आप होम बटन को लॉन्ग प्रेस कर देते हो तो भी आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को रिप्लेस करना होगा। तो इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्विक एक्सेस पैनल में तो आपको एक अलग मिल ही जाता है। इसी तरह से स्क्रीन ऑफ करने के लिए आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। टॉर्च के लिए भी आपको कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी कमाल के शॉर्टकट्स हैं अगर आप इनका यूज करना चाहो तो। एडिशनल सेटिंग्स में ही आपको मिलता है क्विक वॉल का ऑप्शन। काफ़ी कमाल का फीचर है। क्विक वॉल ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक ये शॉर्टकट, जिस पर टैप करने के बाद आपको मिल जाते हैं ये कुछ पर्टिकुलर जेस्चर कंट्रोल्स या फिर कुछ पर्टिकुलर शॉर्टकट्स। अब यहाँ पर ये आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर होम, मेन्यू, लॉक एंड स्क्रीनशॉट सेलेक्ट है। इसके अलावा आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो, टॉर्च लाइट ऑन कर सकते हो। मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ। और पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन भी आप लॉन्च करना चाहो कि अमेजोन मेरा इस शॉर्टकट्स में होना चाहिए तो फिर आप यहाँ पर क्विक वॉल से अपना अमेजोन भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी कमाल का फीचर लगा। एडिशनल सेटिंग्स में ये कमाल का फीचर देखने को मिलता है क्लियर स्पीकर। काफ़ी कमाल का फीचर है। अगर आपको लगता है कि पहले आपके स्पीकर की आवाज़ तेज़ थी और धूल मिट्टी की वजह से अभी आपका स्पीकर उतनी आवाज़ नहीं दे पाता, तो आपको केवल ये ऑन करना है और 30 सेकंड तक फुल वॉल्यूम पर इसमें जो ट्यून बजेगी या फिर इसमें जो म्यूजिक बजेगा उसको प्ले होते रहना है और आपका स्पीकर यहाँ क्लियर हो जाएगा धूल मिट्टी से। बात करते हैं नोटिफिकेशंस की। एंड्रॉइड 10 के बाद नोटिफिकेशंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। हर एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन के लिए अलग सेटिंग्स देखने को मिलता है। हर एप्लीकेशन के अंदर हर कैटेगरी के लिए भी आपको अलग नोटिफिकेशन सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भी आपको 3 सेटिंग्स तो ये देखने को मिलती है कि लॉक स्क्रीन पर आपको कैसे नोटिफिकेशन चाहिए, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन किस किस एप्लीकेशन के चाहिए, बेज नोटिफिकेशन किस किस एप्लीकेशन के चाहिए। जैसे कि व्हाट्सएप पर आपको कोई मैसेज आता है और यहाँ पर एक डॉट बना हुआ आता है, या फिर आप चाहो तो वहाँ पर नंबर आने चाहिए कि 12 मैसेज हो तो यहाँ 12 शो हो, या आप चाहो केवल एक डॉट शो हो जाए, या फिर आप चाहो कि कुछ भी शो ना हो। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ नोटिफिकेशन के अंदर ही देखने को मिलती हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पर बैच शो हो, किस पर ना हो, किसका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन आए, किसका ना आए, लॉक स्क्रीन पर किसका नोटिफिकेशन दिखे, किसका ना दिखे। तो काफ़ी कमाल का और कन्वीनियंस, मतलब पूरी पावर इस समय एंड्रॉइड ने आपके हाथ में दे दी है कि आप जो चाहो, जिसका चाहो नोटिफिकेशन उस तरीके से ले सकते हो। इसके बाद आते हैं अपने क्विक एक्सेस पैनल की तरफ, जहां पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक है रीडिंग मोड। ब्लू रेज हमारी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो रीडिंग मोड में ब्लू लाइट फिल्टर होता है, यानी कि ब्लू रेज यहाँ पर बहुत हद तक फिल्टर की जाती हैं, जिससे आपकी आंखों को नुकसान कम पहुंचता है। इसके बाद आपको मिलता है डार्क मोड, जो कि काफ़ी कमाल का फीचर है। नाइट मोड इसे हम कह सकते हैं। नाइट मोड को आप डिस्प्ले सेटिंग से भी एक्सेस कर सकते हो, या क्विक एक्सेस पैनल से भी नाइट मोड बड़े ही आराम से आप एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ ही क्विक एक्सेस पैनल में आपको मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, जिसे आप बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हो। क्विक एक्सेस पैनल में ही आपको मिल जाता है MI रिमोट। आपके Redmi 9 Power में आपको दिया गया है एक IR LED, यानी कि आप अपने Redmi 9 Power को अपनी टीवी का रिमोट भी बना सकते हो। तो यही कुछ कमाल के फीचर्स थे Redmi 9 Power के, जो मुझे लगता है कि वो आपको जानना जरूरी है अगर आपके पास है Redmi 9 Power। इसके अलावा अगर आपको सेटिंग गड़बड़ हो गई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।